आज हम हसन के साथ बात करेंगे। कमाल हमारे एक्टर हैं और बड़ा फिनोमिनल अभी रिसेंटली इन्होंने जो मिस्टर हमीद का कैरेक्टर किया है, मिस्टर एंड मिसेस हमीद, निगत इनकी बेगम, वो भी हमारे शो पे आ चुकी हैं मदिया उस दिन। लेकिन अभी टॉक ऑफ द टाउन इनका ड्रामा बना हुआ है और हसन का कैरेक्टर बहुत ड्रामे किए इन्होंने, लेकिन ये जो कैरेक्टर था ना, इसने जो बिल्कुल ना सबको पागल ही कर दिया, शदीद फैन हो गए। डिबेट भी शुरू हो गई ना इसमें, इस कैरेक्टर के बाद और इस ड्रामे के बाद कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या फिर सबको अलग रहना चाहिए, क्या है असल में हल क्या है आजकल के दौर में। तो ये हम और ये ऑन स्क्रीन जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े एक्सपीरियंस है हसन को। अच्छा ठीक है तो हसन को वेलकम करते हैं, हमारे साथ ही हैं। गुड मॉर्निंग हसन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू गाइस? हसन, पहले तो मैं कहूंगी वेल डन, व्हाट फिनोमिनल परफॉर्मेंस। थैंक यू पहले एपिसोड से लेके एंड तक बहुत उन्होंने कमाल काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप तो पहले भी कह चुकी हैं, वी हैव मेट अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, सो आपने पहले भी कहा है, बट थैंक यू वंस अगेन। और असल मुझे बताइए कि खुद ये चूज करते हैं रोल्स या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है कि जरा मतलब रूड भी होते हैं या थोड़ा लड़कियों की तरफ भी रुझान है या नशे वशे की आदत आदि भी है? ये क्या, ये ड्रामों में ही होता है, बस ड्रामों में ये टच जो था कैरेक्टर का, वो बताएं। हाँ, ये जो कैरेक्टर मिलते हैं, अगर आप उसकी बात करें तो वो अल्लाह की तरफ से। मैं ऑनेस्टली आई स्वेयर, मैं कभी भागता नहीं हूँ उन चीजों के पीछे। मैं भागता हूँ लेकिन मुझे वो चीजें मिलती नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे मिलती यही चीजें जो कि अच्छी होती हैं। इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम थोड़े से वी गेट इंटिमिडेटेड। तो लेकिन ये जो कैरेक्टर था, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इंटिमिडेट हुआ होगा। दिस वाज अ बेवकूफ आदमी था ये, एक रजस की जो झलक है। बेवकूफ इसलिए बिकॉज आई थिंक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था। अपनी बीवी से भी हो रहा था और अपने दोस्तों से भी हो रहा था और कहीं ना कहीं माँ बाप से भी हो रहा था। तो इट्स वन ऑफ दोज जो कि अच्छी बात है किसी ऐसे कैरेक्टर की अक्कासी करना जो कि माशरे में हमारे, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, बुराइयां तो इसमें बहुत थी हमीद के कैरेक्टर में, अच्छाइयां क्या थी अब उसमें? अच्छाइयां सबसे बड़ी मुझे ये लगता है कि जेन्युइन, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग जेन्युइन लोग होते हैं। जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, थोड़े से वो जेन्युइन होते हैं, वो बस रास्ते से पटरी से हट जाते हैं फॉर सम ऑड रीजन। और बातों में होती है उनके अंदर, हाँ, और दोस्तों की बातों में स्मार्ट बन रहे होते हैं लेकिन होते नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बुरा यही भाई रहा बेचारा, इसको तो वापस घर आने की भी इजाजत नहीं मिल रही, ये भी है। बट उसमें उसका हाथ है ना, उसके बेटे का, बिकॉज दे नो के वंस अ हरासर ऑलवेज अ हरासर, तो वो चीज निकल नहीं सकती ना ज़हन से। ये बात सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ है कि अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को, बच्चों को उनके हिस्से दे देने चाहिए। उनको हिस्से इन द सेंस कि उनको आप फाइनेंशियली स्टेबल कर दें तो अच्छा है, या जाने के बाद जो तरीकाकार है वैसे उनको हिस्से मिलें? आपको क्या लगता है, जो ये एक ही बहस छिड़ी है इसमें? असल में देखें, आइडियली तो यही है जो मैं कहना चाहूंगा। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम माई सेल्फ, लेकिन आइडियली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले से कर देते हैं तो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं, जो कि उसमें बात की गई है बिल्कुल आखिरी एपिसोड में। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि जायदाद और ये विरासत के मसले इतने कोई कठिन है, यही वर्ड मैं यूज करूंगा, इतने मुश्किल है कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते या ताल्लुकात खराब हो गए ये बातें करने से, तो फिर आप इसको बस छोड़ दें। मतलब ये जब होगा, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम इज राइट, जब अल्लाह की मर्जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जब होना होगा हो जाएगा, तो वो चीजें हो जाएगी, क्योंकि फिर ताल्लुकात भी बड़े खराब होते हैं। सही बात है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। बिल्कुल। ले हसन, मुझे बताएं कि ये तो जायदाद के मामला हो गए ना, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए? जायदाद से हट के बिल्कुल हम बात करें, जैसे बेबी बाजी में उसमें दिखाया कि उसमें प्रमोट किया गया कि नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही हल है, लेकिन इसमें जरा अलग अलग सोल्यूशन। तो आप क्या समझते हैं? उस दिन मैं एक मुहावरा का इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मैं उसको कोट कर रहा हूँ, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने ये बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब नहीं होता या अच्छा नहीं होता, लोग खराब होते हैं या अच्छे होते हैं उस सिस्टम में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ माशरे में
जॉइंट फैमिली सिस्टम का सर्वाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। और बहुत बहुत सारी दफा मेरे साथ भी होता है कि बिकॉज आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड समटाइम्स आई कांट अंडरस्टैंड देम, समटाइम्स यू नो दे कांट अंडरस्टैंड मी। तो उसमें ये फिर होता है, फिर डेडलॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेडलॉक्स आना शुरू होते हैं ना, फिर वो सिचुएशन आती है जो कि जमा तकसीम में आई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दें, मैं जा रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आप खत्म कर दें। अगर लॉ होता ना, लेट्स सपोज इफ देयर वाज लॉ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हम एक लॉ लगाते, तो आप उसको खत्म कर दें, ताकि आपका पहले माशरा बेहतर हो, लोगों को समझ में आए, एक दूसरे की कदर हो, इज्जत आना शुरू हो, और उसके बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। लेकिन आई थिंक अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर जॉइंट फैमिली सिस्टम। नहीं तो माँ बाप फिर असल कहाँ जाए? हाँ, फिर यही ये एक सवाल होता है ना फिर कि अकेले अगर हो जाते सारे हैं। अलग अलग हो जाए, या तो फिर एक सेक्रीफाइस करे वो साथ रहे, और सारे अलग अलग हो जाए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? ये बात भी आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब मैं अभी सोचता हूँ, जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो एट टाइम्स आई फील के आई एम ब्लेस्ड, नॉट देम, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम। बिकॉज अगर मैं कहीं बाहर होता और मुझे पता चलता कि वो कहीं कुछ यू नो वट एवर हैपन्स टू देम एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी एक टेंशन होती, कितना बड़ा बर्डन होता मेरे लिए। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये आप लोग की बात से मैं अखस कर रहा हूँ कि मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि बिल्कुल। कम और से आप कम मेरे देखो ना, सामने है। डेली जो आपको सवाब मिल रहा है, जो आप नेकियां कमा रहे हैं, माँ बाप को सलाम करने से, हाल पूछने से, बैठने से, वक्त देने से, बात करने से, ये उसको नहीं मिल रहा जो दूर है। वो पैसे कमा रहा है लेकिन हाँ। उसके हिस्से में नेकियां नहीं आ रही। ये बात तो है, आई एग्री विथ यू 100%। लेकिन देखें, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि मुझे तो शायद अल्लाह ताला ने चूज किया है, क्योंकि मैं बेशक, अकेला बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि आप ठीक है। साथ हों, बिल्कुल। हसन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तो खैर कर रहे हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट अपने माँ बाप से होता है, लेकिन होता ये है कि आपकी वाइफ कभी कुछ बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो अलग बैकग्राउंड से आती है, ये हो जैसे सकता है tolerance- निगत को तो शुरू से था। तो फिर ये बैलेंस करना जरा मुश्किल हो जाता है ना, ये ट्रिकी है और बड़ा। वो कितना अफेक्ट करता है एक हस्बैंड के माइंड को कि बार बार निगत जैसी बीवी जब ऐसे बता रही हो या लालची हो, उसका एक अच्छे आदमी पे भी जो है नॉर्मली जो ऐसे नहीं सोच रहा, वो कितना सोचने लग जाएगा। I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health, जो हमने ड्रामे में देखी है ना। क्योंकि शुरू में अगर एपिसोड्स, नादिया शायद आपने तो देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू के एपिसोड्स में हमीद इज अ वेरी डोसाइल किस्म का आदमी, वो उसे भी समझा रहा है कि और यार, उन अफेक्शन भी बच्चों का दिखाता था जो ये affection भी इग्नोर दिखाता करती थी। हाँ, और उसने वो बातें भी बोली बड़े आराम से कि वो देखो, वो बच्चियां, वो भी हमारी बच्चियां हैं जो मजीद की बेटियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश होकर अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कमरा ले रहे हैं। बड़े आराम से डोसाइल किस्म का आदमी था। सो आई थिंक अ वाइफ लाइक निगत will you know have a very big impact on anyone's mental health। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस तरह आपने कहा जुहेब के, अगर ऐसी बीवी हो तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट these things कि आपने क्या रखना करें, है, एक बच्चे भी हो बहुत जाएं, रस्म है। बेगम भी ऐसे बोले, माँ बाप का भी ख्याल है, फिर लड़की को माँ क्या का करना एहतराम भी चाहिए करना है, हसन? बिल्कुल ऐसे। अब बेगम तो बच्चों के बाद ये भी नहीं कि बेगम से कहें आप जाएं, तो साथ रहना है, निभाना है, कैसे होगा? आई थिंक तरीकेकार है। आई थिंक नादिया ये भी होता है, हम भूल जाते हैं कि हम जिस रिलीजन और कल्चर, स्पेशली जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में बार बार ये कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुलनेस एंड सबर का बहुत बहुत जगह जिक्र करा है, बहुत लोग जिक्र करते हैं चीजों का। तो थोड़ा सा आप हो जाएं, थोड़ा सा आप कर लें, देख लें चीजें, सिचुएशन देख लें कि बन रही है, नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपने बहुत सबर कर लिया तब भी नहीं बन रही, तो फिर आई थिंक रियलाइज कर लेते हैं, हस्बैंड रियलाइज कर लेंगे कि अच्छा यार, हसन, हाँ, कोई ठीक ऐसा है। सीन दोनों ड्रामे में, जिस ड्रामे में भी आप करते हैं जॉइंट फैमिली वाला, जिसमें रो पड़े हो और मतलब घर आके ऐसे अब्बा से मिले हो, पेरेंट्स से मिले हो, हाथ चूमा उनका, क्योंकि ऐसे मैं तो स्क्रीन पे देख के मैं इतना इमोशनल हो रही थी, तो यू आर एक्चुअली देयर डूइंग इट, तो कैसा, किस सीन ने एकदम हिला दिया? मल्टीपल सीन्स थे जावेद साहब के साथ। तो मेरा एक बड़ा अच्छा वो वाला रिलेशन दिखाया था कि
काम भी करता है। तो एक वो मस्जिद वाला सीन था जिसमें मैं जाता हूँ उनसे माफी मांगने। तो उसके बाद जब मैं, असल में मेरे फादर जो हैं वो ही हैज बीन अ बिट अनवेल, नॉट दैट अनवेल, बट वो वाले अनवेल कि उनको नजला, फ्लू, जुकाम वगैरह हुआ था। तो कल ही मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और वो मुझे सीन याद आ रहा था, तो आई टीयर्स इन माय आईज कि यार, मतलब ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, नादिया को तो पता ही है। जी। तो मैं खड़ा हुआ था उनके साथ और मैं ये सोच रहा था कि ही 78 नाउ, और हम सारे इतने तुरम खान बने फिरते हैं इस यू नो ऑन इस दुनिया में, लेकिन हर किसी का एक वक्त आना है। और मुझे देख के उनको वो भी हो रहा था, मैंने अपना मुंह फेर लिया बिकॉज आई वांटेड टू क्राई, बट मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि उनको नहीं दिखाना चाह रहा था कि मुझे रोना आ रहा है। बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं उनके साथ खड़ा हुआ था जस्ट लुकिंग एट हिम। तो मुझे वो सीन याद आ रहा था कि मेरा ना फादर के साथ जो बॉन्ड है वो वही वाला है जो इसमें जमा तकसीम में जावेद शेख और हमीद का था। इट इज एग्जैक्टली द सेम। और असल इस तो बिल्कुल 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 अच्छा, इस मुआशरे में मुझे बताएं कि क्या मुआफ़ी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि गलती हो जाती है इंसान से। ये भी रुझान कुछ कम हो गया ना इस मुआशरे में कि बड़े स्टबर्न हो गए सब, कि मैं अपनी जगह स्टबर्न हूँ कि नहीं मेरी औलाद गलती तो हो नहीं गई थी। है, औलाद में हाँ, बड़ी जिद। मेरे फादर की गलती थी, मैं तो नहीं तस्लीम करता, और ये तो पुराने वक्तों के हैं। हाँ, मैं क्यों ये भी माफी एक बड़ी मांगूं, प्रॉब्लम है मैं ना, क्यों माफ़ी सॉरी मांगने से क्या, ये जरा बताएं मुझे। असल में सिर्फ दो तीन मसले हैं कि एक तो ये भी मसला है हमारे माशरे में कि कभी भी बड़े गलत नहीं हो सकते, ठीक है, और हमेशा छोटों ने ही माफी मांगनी है। तो चलें छोटे तो माफी मांग लें, लेकिन बड़े जब नहीं माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिल में बात रह जाती है। सही वो अभी मैं डिबेट भी पढ़ रहा था कि पाँव में बैठ जाना चाहिए, चाहे बड़ों की गलती ही क्यों ना हो, ठीक है आपने बैठ जाना चाहिए। बट आजकल का जो माशरा है वो ये भी कहता है कि यार इक्वालिटी थोड़ी सी हो, थोड़ा सा हम एक्सेप्ट करें, भले माफी ना मांगे, एक्सेप्ट रिजिड ना। करें, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लें। तो माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हर हर पार्टी को मांगनी चाहिए। आपको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, दिल से माफी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और बिल्कुल आप आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं करीबी कि आते हैं। अच्छा असल मुझे बताएं इंडस्ट्री के हाँ, बारे में, थोड़ा इंडस्ट्री का भी ज़रा बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इतने अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो अभी अभी स्टिल थिंग्स दैट अपसेट यू, फ्रस्ट्रेट यू कि यार ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आई थिंक मेनली इट्स लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट आई सी के लोग अभी भी टाइम पे नहीं आते। एक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, शूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती। एक्टर्स तो एक हिस्सा है, हम लोग तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन है। मुझे बड़ी इरिटेट करती चीजें कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं और सीन स्टार्ट होने वाला होता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूँ, मुझे होता है कि मैं सीन्स अपने प्रिपेयर करूँ और एक वक्त तक हम हल्ला गुल्ला कर लें। उसके बाद मुझे होता है कि यार अब सीन्स वीन्स कर लें। तो डिसिप्लिन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में अभी भी, इट्स लैकिंग। टाइम पे आना नहीं है कि अगर हम 9-10 बजे का कॉल टाइम है, अगर 1 बजे शूट स्टार्ट हो रही है फॉर वट एवर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रात में यही होगा ना कि वो सीन्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। काम और तो लैक ऑफ व्हाट अबाउट पेमेंट स्केल, टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, क्योंकि चैनल तो बना रहा है, टीवी से भी बना रहा है, यूट्यूब से बहुत बना रहा है, लेकिन हम पेमेंट्स मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ी पीछे की तरफ ही जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग द मेन स्टार्स आपके। उसके अलावा और जबकि वो आप क्या टाइम दे मसाइल रहे है? हैं, आप रिहर्सल भी कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे ना मिले, और लोगों का परसेप्शन है पता नहीं कितना आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं, इनके तो बस बारिश हो रही होगी पैसों की। रियलिटी अच्छा, ये परसेप्शन तो मैं ये लास्ट से शुरू करूंगा। ये परसेप्शन तो इट्स एंटायरली रॉन्ग। हमारी जो लाइफ है वो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ग्लिटरी नजर आती है कि हम बहुत वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उससे अगर आपके इस सवाल से फिर मैं पीछे आता रहूं तो उसमें यह है कि बिल्कुल ऐसा है, पेमेंट की डिलेस हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा है और कुछ जगहों पे इतनी नहीं है, टू बी फेयर विद यू, टू बी सही ऑनेस्ट बात। विद यू। लेकिन इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आई डोंट नो। मैं इस पे वो हूं, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था कि यार ये क्यों नहीं है, कैसा है, वैसा है। फिर अब मुझे होता है कि आई एम वेस्टिंग माई ओन Yeah. टाइम, इट इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। तो अब मैं छोड़ दिया है क्योंकि अब हमने काम भी करना है। इट्स नॉट बिल्कुल। दैट कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मुझे काम नहीं मिलेगा, वो वाला जेस्चर नहीं है।
लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कुछ जगहों से अगर नहीं आ रहे टाइम पे तो आई लेट देम बी। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ उनको कि दे दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, मैं बोलते बोलता रहते हैं सर, बोलते रहने से बात मिलेगा। है कि मांगना पड़ता है, मांगना ये पड़ता बात है, सही ये नहीं है। मांगो ना तो की फिर तो नौबत। भूल ही जाते हैं कि असल मुझे एक चीज बट बता। सर ऑन दी अदर हैंड भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप ना मांगो ना, वो तब भी आपको दे देते दे हैं, देते हैं, बिल्कुल। ऐसे भी तो वो लोग हैं, कवर हो अच्छे जाता है लोग। एक लिहाज से। कम लोग हैं ऐसे अच्छे भी लोग। दुनिया में, कम लोग हैं, बहुत कम हैं। असल मुझे बता, आपने एक ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस किया जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। आपकी किडनैपिंग भी हुई। ओए होए। तो वो मुझे, जब भी मुझे ये था कि जब भी कभी हसन से मेरी बात होगी पूछूंगा मैं कि वो क्या मामला था और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उसके बाद की लाइफ moving कैसे on आपने, from, हाँ हाँ जी, that वो कुछ point. शेयर करना चाहेंगे? बस अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो अब तो आई बेसिकली लाफ इट ऑफ। लेकिन उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो मैं हर किसी को कहता हूँ कि इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल या अनडिस्क्राइबेबल व्हाट इट इज, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता कभी भी कि एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी। बट ये जरूर था कि मैंने अपने आप को इतना निडर जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा व्हाइल आई वाज देयर, जब मैं वहां पे था। तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत क्या ज्यादा। मौत को देखा क्लोज क्वार्टर से उस वक्त? मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा, मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा। और जो सबर आया ना मुझ में, वो वहीं से आया है। मेरे अंदर पहले सबर नहीं था। मतलब इंसानों में सबर कम ही होता है, इसलिए बार बार आई थिंक हमें कहा जाता है कि सबर करो, सबर करो, सबर करो। स्पेशली इन आवर रिलीजन हमें कहा जाता है। तो मुझ में तो बहुत कम था। तो मुझे लगता है कि वहीं से मैंने सारा कुछ नहीं नहीं, सीखा क्या है। कि और किसी ने गन रख दी थी या कहा था कि बस अब 1-2 घंटे है तुम्हारे पास, जो भी अल्लाह से दुआ करनी है कर लो, कुछ क्या था वो, यानी मौका क्या था जब मौत आपको सामने नजर आई थी, वो क्या था उस वक्त? मतलब वो ये करते थे, दे वुड यूज दीज टैक्टिक्स। शुरू में तो ये टैक्टिक्स आपको लगता था कि बाकी ये आपको मार के चले जाएंगे। जैसे एक दिन कोई बंदा कमरे में आ जाता था और he had a AK-47 और यहाँ पे लटकी हुई, और वो कहता था कि अभी बस तुम्हारे पास कम वक्त है, तुम बस तैयारी पकड़ लो और जो भी करना है वो कर लो। तो उस वक्त तो आई वुड बी टेरिफाइड। मतलब मैं होता था कि बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं क्या। वो फीलिंग ऐसी थी कि आप रो भी रहे हैं, रोना चाह भी रहे हैं, नहीं भी रो रहे हैं, क्या है। फिर एक दिन वो चेन सॉ नहीं होता मशीन वाला, वो लेके आ गए कि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो काट के उसमें डाल देंगे। तो वो जब ये 2 इंसिडेंट्स थे जिसपे मैं बहुत आई वाज शेकन। इसके बाद जो उन्होंने हरकतें की ना, फिर मुझे हंसी आना शुरू हो गई थी। जब वो जाते थे ना रूम से, फिर मैं हंसना शुरू हो जाता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी कि ये डरा रहे हैं। सही है। बट वो इट वाज अ मिक्स, द फीलिंग्स वर मिक्स कि तो मतलब हसन it was- बाद में रिलीज कैसे हुए, छोड़ा उन्होंने कैसे, ये क्या पैसे लिए उन्होंने या रिकवर किया आपको, कैसे हुआ? बस वो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं CPLC के नाम से, एंड सम पीपल फ्रॉम द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दे हेल्प्ड माय फैमिली। और वो जिस तरह वो फील्डिंग नहीं बिछाते, एक वर्ड है हमारा, फील्डिंग बिछाई, तो वो रैंसम एक्सचेंज के वक्त फील्डिंग बिछाई। तो वो दोस्त वगैरह थे रैंसम एक्सचेंज पे, उनको पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। तो जो भाग गया था, ही वाज द मेन मास्टरमाइंड। तो इनको पता लग गया था किसी तरीके से कि ये कौन है, बिकॉज ही हैड अ प्रायर रिकॉर्ड। तो इन्होंने उसकी फैमिली उठा ली, जो भागा था बंदा। जब फैमिली उठाई तो फिर उसको उसकी बीवी के थ्रू इन्फॉर्म करवाया कि हसन हम को छोड़ दो, तुम्हारी सारी फैमिली जो है वो हमारे पास है। चलो बेस्ट। तो देन इन द टेस्ट ऑफ मॉर्निंग, देयर ओन मेडिसिन। हमारा बंदा तो अगर फैमिली चाहिए, हमारे पास सब है, हमारे पास एक है, हमारे पास सब तो है। अब तो ये होता होगा, मामूली जो स्कफल होती होगी, छोटा मोटा जाओगे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, है ना? अब तो ये होता होगा। सब देखा हुआ है हमने, नहीं। बच्चों वाली बातें। नहीं, अब ये है कि मैं अब जैसे वो होता है ना कि आप अभी भी मतलब रोड पे आपको होता है कि यार कोई किसी ने गलत गाड़ी चलाई, ये किया वो किया, तो गुस्से में आ जाता है इंसान। तो मैं गुस्से में भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग जो है वो पागल है। वो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये अब तो ये चलान आ गया हसन, तो थोड़ा बेहतर हो भाईजान गया। आप ठीक है, मेरी तरफ से माफी, आप बिल्कुल सही है सर, आप जाए ऐसे। जी जी जी। हाँ, मैं कहता हूँ बस सर आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे आता था, लेकिन अब मुझे नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव कि सिस्टम खुद ही चेंज सही होगा। बात जैसे है। नादिया And कह रही this थी, is what wisdom is, जो कहते हैं ना उम्र के साथ विजडम आता है, ये वही विजडम है जी। शुक्र है आ गया। अच्छा हसन, थोड़ा सा बताएं, क्रिसमस पे क्या तैयारियां, आपके घर में क्रिसमस भी सेलिब्रेट होती है
और सुनीता के लिए कोई गिफ्ट लिया है, उनकी फैमिली के लिए गिफ्ट लिए हैं, थोड़ा वो बताएं रौनक। क्रिसमस तो एज सच सेलिब्रेट नहीं होती। क्रिसमस एक्चुअली सुनीता की चची जो हैं, जो एंजी मार्शल है, जी, वो ब्यूटिशियन है, वो उनके घर पे क्रिसमस और के लिए मैं हम भी लोग होती जाते हूँ हैं। वहाँ। ओ यस, आप भी होती हैं वहाँ, यस एग्जैक्टली। बड़ी जबरदस्त तो हम दावत वहाँ देती जाते हूँ। हैं, हाँ, तो वहाँ जाते हैं, वी सेलिब्रेट। I mean, I am a part of the holidays that my wife belongs to the religion. I don't really celebrate it, but because she is from another religion, so I want to celebrate it with her. बिल्कुल। तो हम वहाँ जाते हैं और that's it, वो जो भी और holidays बच्चे का वो है, सेंटा कल भी क्लॉज का हम- बच्चों को होता होगा कि हमें गिफ्ट मिलेंगे पापा, है ना? नहीं, बच्चे नहीं, इस तरह वाला हमारा कोई सीन नहीं है, सेंटा क्लॉज वाला कोई सीन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन वो है कि ये बेसिकली विंटर आ रहा है, इसमें शादियां आ रही हैं, ठीक है, न्यू ईयर आ इसमें रहा है। एक दो पार्टियों पे हम जा रहे हैं, हाँ, तो ये विंटर हॉलीडेज की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं बेसिकली। जबरदस्त। और आपकी तो सेलिब्रेशन So that's ये how it is. ड्रामास का सक्सेस भी है माशाल्लाह। एंजॉय है सर, नेक्स्ट आपको जल्दी देखेंगे दूसरे ड्रामे में, इंशाल्लाह। है ना? नहीं, पंजाबी मूवीज में क्यों नहीं देखेंगे हम? पंजाबी भी movies आती है कहाँ से इनको? आ गई? हाँ, सब पंजाबी आती है? गंडासा मुझे- पकड़ के हसन, मुझे- बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सूट करेंगे गंडासा पकड़ के। ओ, नहीं, मुझे एक मुझे बार लगता- मुझे एक बार यासिर हुसैन ने बोला था बहुत पहले कि आपको पंजाबी सीख लेनी चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पंजाबी क्लासेस, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि तुम लगते तो पंजाबी हो, बात भी थोड़ी बहुत पंजाबियों की तरह ही करते हो, तो क्यों नहीं, मैं अगर सीख लूँ आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनी चाहिए जबान। थैंक यू सो मच हसन, बहुत शुक्रिया इतने टाइम Thank you. दिया आपने, इतने सुकून से। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।